कोई सोने का नाटक कर रहा है तो प्रश्न ये है वो कितने देर में उठेगा। सोने का कोई सोने का नाटक कर रहा है तो प्रश्न ये है वो कितने देर में उठेगा। अर्थात वो उठेगा ही नहीं, क्योंकि वो जानबूझकर नाटक कर रहा है। वैसे ही हम भी सोने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा कान, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं सन। हम भी तो वही तो कर रहे हैं। भगवान बार बार आकर हमको उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, और हम सोने का नाटक कर रहे हैं, और इसीलिए तो दुखी है। जो जो दुखी स्वयं को मान रहा है, जो जो किसी विषयों की प्राप्ति की कामना कर रहा है, जिसको लगता है कि अपने जीवन में ये बातें कम है नियम से, वो दुखी है। और ये क्या है? अपने को आप रूप देखा नहीं, अपनी सत्ता का परिज्ञान हुआ नहीं है। और जिसे अपनी सत्ता का परिज्ञान हुआ नहीं है वो यहाँ वहाँ ताक झाक कर रहा है। आज गाथा नंबर 98, बहुत ही प्यारी गाथा और उतनी ही सशक्त और समर्पक टीका। टीका ने तो जान डाल दी है इस प्रवचन सार में। अमृतचंद्र के कुंद स्वामी के अभिप्राय को कितने ही गुना प्रभावित करने के लिए ये टीका एकदम लाजवाब है। देखो, अपन गाथा का पाठ करेंगे एक बार और फिर उसके भाव को भी पढ़ेंगे। दौवम सहाव सिद्धम सदिति जिनातच्चदो समखादाम, सिद्धम तद आगम दो निच्छति जो सोहि पर समो। दौवम सहाव सिद्धम सदिति जिनातच्चदो समखादाम, सिद्धम तद आगम दो निच्छति जो सोहि पर समो। इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते एक बार। स्वभाव से ही सिद्ध सत जिन कहा आगम सिद्ध है, वह यह नहीं माने जीव जो वे पर समय पहचानिए। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध और सत है, दो बातें कह रहे हैं। द्रव्य कैसा है? द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है एक, और द्रव्य स्वभाव से सत है दो बातें कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और इसी के बल पर अभी ये गाथा पूरी खुलने वाली है, मतलब इसकी टीका खुलने वाली है। ये दो बिंदु के ऊपर खुलने वाली है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। जो इसे नहीं मानता वह वस्तुतः पर समय है। देखो, कहवत के लिए हम अपन शाश्वत है, अनादि निधन है, ऐसा मान रहे हैं। मैं सत स्वभावी हूँ, ऐसा हम मान रहे हैं। लेकिन मान रहे हैं मतलब कह रहे हैं, हाँ, मान नहीं रहे हैं। अगर मानता तो इतना निराकुल बैठा दिखाई देता, लेकिन मान नहीं रहा है, कह तो रहा है। सबको एक दिन जाना है, वह एकदम पोपट पंची करता है, धड़ाधड़ सबको अकल झाड़ते रहता है, लेकिन अपनी समझ से बहुत दूर है, अपनी विचार से बिल्कुल परे है। आकुलता आपकी परिसीमा है। थोड़े से संयोग घटते हुए दिखाई देंगे तो आकुल व्याकुल होता हुआ दिखाई देगा ये चीज।
लेकिन कहते समय तो बिल्कुल इसकी जिह्वा को बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है। देखो, मान्य कहना और सामने वाले की भलाई के लिए भी हो कहना, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को उसका भाव भाषण भी होना। अगर भाव भाषण ही नहीं है अपने स्वभाव का, हम कैसे दूसरे को प्रभावित कर सकेंगे? हम स्वयं ही प्रभावित नहीं है अपने जीवन में, कहीं वो यत् किंचित भी उसका अंश अभिव्यक्त नहीं है, तो हम औरों को कैसे बता सकेंगे? प्रत्येक जिनवानी का एक और एक वचन मेरे लिए है, मेरा जीवन उस जिनवानी के अनुसार ढलना, यही मेरा प्रयास हो। और अज्ञानी क्या कर रहा है? ये सारा जिनवानी का उद्यम समझता तो है, लेकिन दूसरे का जीवन प्रभावित करने के लिए, अर्थात दूसरे का जीवन जिनवानी के अनुसार है या नहीं है, ये देखने के लिए कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और ये सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए तो हम आज मैंने स्टार्टिंग जो की है, ये इसी के शीर्षक, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा कान। अरे जगाया, भगवान की वाणी सुनी 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 और सुनाई भी, लेकिन अपनी निद्रा का अंत क्यों नहीं हुआ? मेरे मोह का नाश क्यों नहीं हुआ? मैं पर समय ही क्यों रहा? इसका विचार हुआ ही नहीं है। कारण क्या है? कारण आंख खोल के देखा ही नहीं है। हाँ, आंख बंद करके मेरी निद्रा कैसी कैसी, आंख मतलब क्या? ज्ञान चक्षु। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान चक्षु यथार्थ खुला ही नहीं है, श्रद्धा या दृष्टि यथार्थ हुई ही नहीं है, तो कैसे काम होगा? देखो, गाथा में द्रव्य को स्वभाव से सत और सिद्ध कहा है। इसमें सिद्ध शब्द का अर्थ मुक्त नहीं है। सिद्ध शब्द का अर्थ मुक्त नहीं लेना, अपितु सिद्ध का यह है प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव से ही निर्मित है। स्वभावगत ऐसी उसकी योग्यता है, उपादानगत योग्यता को सिद्ध कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक द्रव्य सिद्ध है कहकर उपादानगत उस द्रव्य की ऐसी योग्यता है। किसी ने उसमें कुछ मिलावट की नहीं है या उसमें कुछ परिवर्तन किया नहीं है। हाँ, उसमें कुछ तराशा गया नहीं है, स्वाभाविक नेचुरल है, नेचुरल कहो, ठीक है, स्वभाव से ही निर्मित है, वह किसी का निर्माण नहीं है। प्रत्येक द्रव्य निर्मित है, किसी का निर्माण है नहीं है। हाँ, 14 राजू तुंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीवनादित भरमत है बिन ज्ञान। यही ज्ञान नहीं है क्या? प्रत्येक वस्तु स्वभावगत सिद्ध है, ये ज्ञान नहीं है, इसलिए भ्रमण कर रहा है। और कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहा है? अरे 14 राजू उत्तुंग नभ लोक पुरुष संठान, अर्थात इस 3 लोक रूपी विश्व में, सॉरी 3 लोक में, नॉट विश्व, 3 लोक में ये धक्के खाता हुआ भटक रहा है। कैसी हालत हो गई है इस सिद्ध की, आप देखो तो सही। स्वयं प्रभु, साक्षात प्रभु है, अपने स्वभाव से पूर्ण है, ऐसा होते हुए भी कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है। कैसी इसकी दुर्दशा हुई है, देखो तो सही। हाँ, वो YouTube चैनल पर है ना, वहां पर बहुत ऐसे हेल्प के लिए, दान राशि मांगने के लिए ना वीडियोस रहते हैं। वहां पर किसी एक ऐसा व्यक्ति दिखाएंगे और उसकी दुर्दशा दिखाएंगे। जब भी ऐसे एड्स आते हैं तो मैं थोड़ा सा उनके एड्स को सुनता हूँ और उनके दुख समझने की कोशिश करता हूँ और विचार करता हूँ कि अपन कितने व्यवस्थित स्थान पर है
और ऐसे स्थान पर रहते हुए भी हम अपना कार्य करने से चूक रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गाफिलता है। आंखें बंद है, आंखें मूंद कर बैठे हैं अपन। हम यहाँ वहां देखने के लिए तैयार नहीं है। कितनी प्रतिकूलता में बैठे हैं जीव। देखो कुछ कुछ एड्स आती है, बच्चों की एड्स आती है, कह रहे जन्म से ही कूड़े के जो स्थान होते हैं, कूड़ा करकट जहां पर डाला जाता है, ऐसे स्थानों पर बच्चे, नवजात शिशु पाए जाते हैं। और अक्सर उन नवजात शिशुओं को HIV एड्स होता है। ये एड्स मैंने सुनी, उसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कुछ कुछ को जन्मता ही कैंसर जैसी बीमारी होती है, किसका हार्ट ही अच्छा नहीं चलता है, कितनी प्रॉब्लम्स है। अपन इन सब से बाहर आकर अपने को सर्वोत्कृष्ट ऐसी जिनवानी मिली है कि नहीं, तो ये जिनवानी अपने को क्यों मिली, ये प्रश्न हम स्वयं को करें ना। और प्रश्न का जवाब यदि ये आता है, प्रश्न का समाधान ये आता है कि आत्म कल्याण के लिए, तो हम आत्म कल्याण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या अन्य कुछ कर रहे हैं, इसका हम ही निर्णय करें कि नहीं करें। करना जरूरी है। एक ट्रेनर है विकास दिव्य कीर्ति नाम के, आप सबने सुना होगा। वे IAS को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व है उनका कल एक 20 मिनट का वीडियो सुन रहा था। उन्होंने जीवन के कुछ प्रसंग सुनाए और सत्य घटनाओं पर आधारित ये सब प्रसंग थे। हाँ, और उन्होंने कहा कि ये घटनाएं क्यों हुई, और सभी प्रसंगों में उन पात्रों ने आत्महत्या की, रियल लाइफ स्टोरीज। ऊपर से दिखाई देने पर वे पात्र इतने कमजोर होंगे ऐसा लगा नहीं था, लेकिन वे उस अपयश को पचा नहीं पाए और आत्महत्या कर बैठे थे। एक प्रसंग ऐसा सुनाया उन्होंने कि एक लड़का और एक लड़की, उन्होंने आपस में प्रेम हो गया तो शादी कर दी। 3-4 साल बाद पता चला, मतलब 3-4 साल शादी चली उनकी, और 3-4 साल के बाद में दोनों ने आत्महत्या कर ली, जबकि दोनों IPS ऑफिसर ने आत्महत्या करना, ये कितनी आश्चर्यकारक घटना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सबसे टफेस्ट जगह पर वो बैठा हुआ जीव है, अर्थात सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला जीव है, और दोनों ने आत्महत्या करना। कारण क्या होगा? बस अपयश को पचा नहीं पाए। समझ में आया? एक घटना ये सुनाई, मैं एकदम शॉर्ट में सुना रहा हूं, वीडियो काफी बड़ा है। दूसरी घटना ये सुनाई कि एक लड़के को उसकी प्रेमिका ने धोखा दे दिया, तो अब वो लड़का आज तक शादी कर नहीं पाया है। कारण क्या? उसको हर लड़की धोखा ही देगी ऐसा एक भ्रम आ गया है, फोबिया जैसा। तो आज तक शादी नहीं कर बैठा है। प्रयास उसने बहुत किए लेकिन शादी नहीं कर बैठा है। कारण क्या? कमजोर, वस्तु स्वरूप समझ नहीं पाया है। पर से सुखी या दुखी होने की कल्पना यहाँ पर तीव्र है, इसलिए ये सब घटनाएं हो रही है। ये समझ में आ रहा है क्या? मैं अपने प्रकरण के साथ में ही ये थोड़े से रेफरेंसेस दे रहा हूं। मतलब यहाँ वहाँ आजू बाजू की घटनाओं के साथ में हम वैराग्य परक चिंतन इसमें जोड़े, तो इससे हमको नक्की होगा कि हम जिनवानी के समीप है तो कितने निश्चिंत है, कितना वस्तु स्वरूप का बराबर ज्ञान हो रहा है। हमको ही ऐसा तत्व ज्ञान मिला है जिसको पान करके हम अपना हित कर सकते हैं। आश्चर्य जीव मानता भी, सुनता भी है, स्वीकार भी करता है, हाँ भी पाड़ता है, लेकिन मानता नहीं है ना। अभिप्राय में बराबर दरवाजा बंद है इसका।
और जब तक दरवाजा बंद है तब तक काम नहीं होगा, ये सुखी नहीं होगा, ये बराबर पर का कर्तृत्व पालन करते हुए ही होगा। गोता देखो सब मार्गदर्शन करता है, ऐसे ऐसे जाना, यहाँ पर अंदर ऐसा ऐसा, इतने अंदर जाओगे तो तुम्हें इतना हीरा मिलेगा, यहाँ पर मोती मिलेंगे, सब बोलता है, लेकिन स्वयं गोता नहीं खाता है। ऐसा मार्गदर्शन किसी काम का नहीं है। हमारे यहाँ पर वो स्वभाव आश्रित, अनुभव आश्रित मार्गदर्शन ज्यादा कार्यकारी है। हाँ, दो बातें कही यहाँ पर, क्या? द्रव्य को कोई बना सकता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, और द्रव्य सत है। दो बातें आई ना, क्या आई? फिर से मैं, हाँ देखो, द्रव्य स्वभाव से, द्रव्य को स्वभाव से सत है एक, और सिद्ध, स्वभाव से सिद्ध है और स्वभाव से सत है। दो बातें कही, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है और द्रव्य स्वभाव से सत है। ये देखो, सिद्ध और सत में क्या अंतर है, थोड़ा सा वो भी समझाओ। सत है यह गुण है, ओके, और सिद्ध है वो नेचुरल है। द्रव्य ऐसा क्यों, ये प्रश्न मत करो, ऐसा ही है, स्वाभाविक है, यही है, ऐसा ही है, ऐसा ही पाया जाता है। तुम्हें क्या लगता है इसकी बात नहीं है, ऐसा ही पाया जाता है। तो एक द्रव्यात्मक कथन हो रहा है और एक गुणात्मक कथन हो रहा है। देखो थोड़ा सा पूरा मैं आपके सामने एक इस टीका की गाइडलाइन दे रहा हूं। अभी देखो ये कैसे इस टीका को खोलने वाले हैं ना, आप उस ये गाइडलाइन के ऊपर ध्यान रखना। पहला कथन द्रव्यात्मक कथन किया और दूसरा कथन गुणात्मक कथन किया है। सत कहकर सत के साथ साथ आनंद गुण उसमें गर्भित ले लेना, अर्थात ज्ञान दर्शन, मतलब अगर जीव द्रव्य होगा तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य बल आदि आदि आनंद गुण ले लेना। उद्गत द्रव्य होगा तो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि आदि अनंत गुण ले लेना। धर्म अधर्म आकाश काल होंगे तो उनके उनके अनंत आनंद गुण ले लेना। तो ये ले लेना, सत के साथ साथ सभी लेना। देखो यहाँ पर आगम शैली से कथन चल रहा है। आगम शैली से जब भी कथन चलता है तो 6 द्रव्यों की बात चलती है, और 6 द्रव्यों में से अपना भी एक द्रव्य है ना, तो अपने द्रव्य को भी फिर से खड़ा करना। 6 द्रव्यों की बात होगी, 6 द्रव्यों का स्वभाव का निर्णय करना, उनके गुणात्मक स्वभाव का निर्णय करना, और उसके बाद में फिर से मेरे आत्मद्रव्य का निर्णय करना और मेरे गुणात्मक स्वभाव का निर्णय करना। ये इतना सब काम अपने को करना है। यहाँ पर रिपीटेटिव थॉट प्रोसेस चलने वाली है। ये इतनी रिपीटेटिव थॉट प्रोसेस क्यों चाहिए? यहाँ पर लॉजिक है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि बारंबार चिंतन कराना है तेरे से। समय साल में एक डायरेक्ट आत्मा दिखाई दिया, बाकी आलतू फालतू टाइम पास नहीं कराया। वो मरते समय उसका अपन विचार करेंगे। मरते समय क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फटाफट काम करना है ना। अब 6 द्रव्यों के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है, अब फटाफट अपने को अंदर घुसना है, इसलिए वो मैं मरते समय की बात कर रहा हूं। हाँ। लेकिन यहाँ पर अपने पास समय है, तो समय है तो कैसे लगाएंगे, उपयोग को कैसे स्थिर करेंगे? तो 6 द्रव्यात्मक चर्चा करो, फिर आत्मद्रव्यात्मक चर्चा करो, फिर अपने गुणात्मक चर्चा करो, और फिर वैसे ही भाव भाषण करने का प्रयास करो। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रोसेस ही, ये स्टेप वाइज अभ्यास है, और ये अभ्यास को बाईपास नहीं किया जा सकता। अज्ञानी या उच्छृंखल बुद्धि वाला ये चाहता है कि फटाफट 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 हो, लेकिन ये बहुत गलत है, बहुत गलत। मैं आपको मेरे प्रारंभिक दिनों की याद थोड़ी सी साझा करना चाहूंगा। मैं प्रारंभ में चालू हुआ था ना स्वाध्याय करना, तो मैं बारंबार आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता, आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता, कैसे हो सकता, मैं बारंबार ना मैं विद्वानों से पूछते रहता। तो मुझे यही जवाब आता था, तुम पहले पढ़ो तो सही, तुम पहले पढ़ो तो सही। और मुझे इतनी अधीरता हो गई थी, पहले आत्मानुभव चाहिए पहले आत्मानुभव चाहिए, बाद में मैं पढ़ूंगा। लेकिन प्रैक्टिकल ये है, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक
विचार नहीं करेंगे, और विचार नहीं करेंगे, वस्तु स्वरूप की समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम आत्मानुभव किस चीज का करोगे? प्रॅक्टिकल बात है ना, लेकिन उथळ पाण्याला खळखळाट जास्त, अर्थात अज्ञानता में जीव ज्यादा प्रयास करना चाहता है और जल्द से जल्द उसको रिजल्ट चाहिए। और यहां पर कह रहे हैं जल्द से जल्द नहीं, पहले पूरा अभ्यास करो, अभ्यास पूरा होते ही तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा, तुम्हें निश्चिंतता अपने आप आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो दो बातें कह रहे, एक द्रव्य का स्वभाव बता रहे और एक गुणों का स्वभाव बता रहे। अभी थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं अपन। देखो, गाथा में द्रव्य को स्वभाव से सत और सिद्ध कहा है। इसमें सिद्ध शब्द का अर्थ मुक्त नहीं, अपितु यह है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव से ही निर्मित है, उसको वह किसी का निर्माण नहीं, अर्थात किसी ने उसको निर्मित किया नहीं है। अर्थात ईश्वर कर्तावाद का 100% खंडन हो गया यहां पर। किसी ईश्वर इस द्रव्य का कर्ता है, कर्विता है, कंट्रोलर है, ये बात है ही नहीं। हमने सबसे पहले कोई ईश्वर ऐसी महासत्ता होगी और वो किसी को उत्पन्न करता होगा, पैदा करता होगा, कुतूहल करता होगा, ये टाइम पास की बातें हमने यहां पर खड़ी ही नहीं की है। अर्थात पर कर्तृत्व का 100% निषेध कर दिया। ओके, एक द्रव्य, इन शॉर्ट, अब क्या आगे बात क्या आने वाली, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात आगे कहने वाले। देखो, आप वैसी की वैसी बात आएगी ये टीका के बाद में आगे। अपितु कहा गया निर्माण नहीं है, वह अनादि अनंत स्वतः सिद्ध अकृत्रिम पदार्थ है। अकृत्रिम मत कहकर क्या कहना चाहते हैं? अरे अकृत्रिम मतलब कृत्रिमता में कुछ कम ज्यादा किया जा सकता है, अकृत्रिमता में ज्यादा और कम करने की बात नहीं। देयर इज नो चॉइस, जैसा है वो एक्सेप्ट करना है। द्रव्य में इतना तो होना है, थोड़ा तो स्पर्श चाहिए था, थोड़ा, अरे थोड़ा क्या, कुछ भी नहीं, जो है वैसा मान्य करो। समझ में आ रहा है क्या? स्वतः सिद्ध अकृत्रिम पदार्थ है और उसका अस्तित्व भी स्वयं से ही है। दो बातें आ गई, द्रव्य किसी का कर्ता नहीं है, किसी ने इसका निर्माण किया नहीं, एक, और स्वतः सिद्ध है, अर्थात वो स्वभाव से ही ऐसा है, उसका अस्तित्व स्वभाव से ही, अनादि निधन। ठीक है, इसी को पंडित साहब क्या कहते हैं? अनादि निधन वस्तुएं अपने अपने सीमा में रहकर अपने रूप ही बनी रहती है, एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप नहीं होती, ऐसा सहज वस्तु का स्वभाव है। आगे देखो, तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार इसका भाव स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः बात यह है कि द्रव्य से किसी अन्य द्रव्य का आरंभ नहीं होता। आ रही क्या बात? ऊपर की बात यहां पर खुल रही क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यही तो बात है। द्रव्य का आरंभ नहीं होता मतलब द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं किया। अब लगाओ ना, मैंने मेरे बच्चे को उत्पन्न किया, कहां से लाई ये बात? है ही नहीं। ये कर्तापन कब से बैठा है? मैंने इस साम्राज्य को खड़ा किया, ये कहां से लाई? मैंने गरीबी से करोड़ों का धन इकट्ठा किया, मैंने अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने दम पर मैंने ये सब किया। कहां से लाया? तुमने पर का कुछ किया ही नहीं है, ये यहां पर समझा रहे। समझ में आ रहा है क्या? मैंने धन इकट्ठा किया है, मैंने धन उत्पन्न किया है, कहां से लाया? कुछ भी नहीं है। मैंने इसको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, कहां से लाया? कुछ भी नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, खत्म, कोई चांस ही नहीं है। देखो, पूरे जिनागम का प्राण यहां पर फूक रहे हैं, वस्तु स्वातंत्र यहां पर दिखा रहे हैं। प्रत्येक जीव स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता का भान नहीं है, उसको स्वतंत्रता का अर्थ समझ में नहीं आता है। ये स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता चाहता है, और यहां पर स्वतंत्रता के नाम पर उसका पर में कुछ चलता नहीं और पर का इसमें चलता नहीं, ये समझाना चाह रहे हैं। स्वच्छंदता के नाम पर ये नंगा नाच कर रहा है, और
इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या गलती, देखो अंत तो गत्वा एक खराब रिजल्ट आ जाता है तो सोचने लगता है कि मैंने क्या गलती की। यहां पर कह रहे हैं तुमने बेसिक्स को ही लाथाड़ दिया, जिनागम की सीख को तुमने लाथाड़ दिया, तुमने तत्व ज्ञान से विमुख हो गए तो तुम्हारी ऐसी दशा होनी है। जो जो तत्व ज्ञान से विमुख है, जो कोई हो, बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो, कोई भी हो, जो तत्व ज्ञान से विमुख है वो दुखी ही है, 100% दुखी है। फैक्ट है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसके पास तत्व ज्ञान है वो सुखी, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुखी होने के अवसर, सुखी होने के रास्ते तत्वज्ञानी के पास नहीं होंगे। और जितने जन तत्व ज्ञान से विमुख है वे दुखी ही है, 100% ये बात नक्की है। और सुनिए, कोई कहे कि हमने बाल गुट्टी में ये सब सुन लिया है, अब हमको सुनने की जरूरत नहीं, वो भी भ्रम में है। ये तत्व ज्ञान निरंतर पान करने की चीज है। एक समय भी इससे रहित रहेंगे तो समझ लेना हम क्या करते होंगे, हम बहिरुपयोगी होंगे, पर में ही हमारा कर्तृत्व चल रहा होगा। आप देख लेना, नोटिस करना अपने परिणामों को। इसलिए तत्व ज्ञान निरंतर चाहिए, 24 घंटे चाहिए। खाते पीते उठते बैठते इसको तत्व ज्ञान चाहिए। क्या तत्व ज्ञान चाहिए? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैंने किसी को उत्पन्न किया नहीं और मैंने किसी का नाश किया नहीं। लगाना ये दोनों बातें। और किसी ने मुझे उत्पन्न किया नहीं, कोई मेरा नाश कर सकता नहीं है, कोई मेरा हो सकता नहीं। हाँ, और सुनिए, दो द्रव्य मिलकर एक हो सकते नहीं, ये भी अगली बात। आरम कह रहे ना, मतलब मैं और शरीर। आज एक ऐसा वीडियो सुन रहा था मैं, कोई प्रभु जी था, वो उनको पॉडकास्टर ने प्रश्न किया। पॉडकास्टर मतलब जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने प्रश्न किया कि आजकल ये शरीर ज्यादा दिन बना रहे, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, साइंटिफिक जगत में इसका प्रयास हो रहा है। क्या प्रयास हो रहा है? प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, विचार करना कि ये शरीर ज्यादा दिन बना रहे इसलिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, और इसको फिर फ्रीज करना या कुछ करना, और ये तरुण बना रहे इसके लिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। तो उन स्वामी जी ने, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो फॉरेन में बेस्ड है तो वेदांत के अभ्यासी, लेकिन फॉरेन में बसते, न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, मान लेते हैं कि इस शरीर को ज्यादा काल के लिए बनाए रखने के लिए, तरुण बनाए रखने के लिए प्रयास चल रहा है। ओके, गुड बात। लेकिन शरीर ज्यादा काल के लिए बना रहा, विल द प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व्ड? मतलब तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे क्या इतने से? उनका जवाब, मात्र शरीर ज्यादा दिन के लिए बना रहा, इससे तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे क्या? नहीं, सेम प्रॉब्लम्स विल परसिस्ट। क्या परसिस्ट? आज भी तो दुखी है, बाद में भी तो दुखी ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान से विमुख है। तत्व ज्ञान क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। ये मैं अभी अपनी बात लगा रहा हूं। वे वहां पर कह रहे जीव अनादि निधन है, जीव का तो नाश होता नहीं। जो शाश्वत पदार्थ है उसका भी तुम्हें भान नहीं है, और जो नाशवंत पदार्थ है उसको बनाए रखने की तू चेष्टा कर रहा है। वहां पर उनकी वो बात चल रही थी। नाशवंत पदार्थ को ज्यादा काल के लिए बनाए रखने के लिए उसको फ्रीज करना, उसको ऐसे वातावरण में रखना कि जिससे उसकी आयु ज्यादा होगी, ये तेरा प्रयास निरर्थक है। क्यों? क्योंकि तू उसमें अपना वर्तमान गवा बैठ रहा है। वर्तमान में जब तेरे पास में हौसला है, उतनी समझ है, उस समय में तू क्या कर रहा है? पर कर्तृत्व का अहंकार पाल रहा है, और इसलिए तेरा यह प्रयास निरर्थक है। और आज के डेट में जितनी भी इस साइंटिफिक जगत की जितनी भी संतानें हैं, वे सब दुखी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी संतानें हैं, वे सब दुखी है।
मानना इस बात को, जिसके पास आत्मिक इंटेलिजेंस नहीं है, अर्थात जिसका विवेक जागृत नहीं है, जिसे इस वस्तु स्वरूप का भान नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को निर्माण करने में असमर्थ है, वो अज्ञानी है, वो दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत प्रैक्टिकल बात चल रही है। आपको लगेगा कि हाँ बहुत कठिन है, अरे टीका तो इससे कठिन लगेगी। मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, बहुत सिंप्लीफाई, और आप देखना आपको बहुत आनंद आएगा। मतलब टीका का भाव समझकर भी आनंद आएगा, और इसका विश्लेषण भी अपन जो करेंगे उसमें भी आपको आनंद, संतोष मिलेगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, हाँ जी। देखो क्या कह रहे हैं, एक द्रव्य, वस्तुतः बात यह है कि द्रव्यों से किसी अन्य द्रव्य का आरंभ अर्थात उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सभी द्रव्य अनादि अनंत होने से स्वभाव से ही सिद्ध है। क्योंकि अनादि निधन पदार्थ अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखते। और एक तर्क दे रहे, हाँ, जो अनादि निधन होता है उसमें किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती। स्वभाव ऐसा क्यों है? तो कह रहे स्वभाव अतर्क गोचरा, उसमें तर्क चलता ही नहीं है, तर्क चलेगा ही नहीं। अनादि निधन व्यवस्था में, अनादि निधन वस्तु में तर्क चलता नहीं है। और मानो इस बात को, और ऐसा किसने देखा है? ऐसा किसने देखा है? यहां पर ऊपर गाथा में लिखा है, जिनेंद्र देव ने ऐसा देखा है। ओ माय गॉड! इसका मतलब जिनेंद्र भगवान को एक बात दिख रही है और अज्ञानी को अलग बात दिखाई दे रही है। अज्ञानी को दिखाई दे रहा है थोड़ा तो व्यवहार में करना पड़ता है, और जिनेंद्र भगवान को दिखाई दे रहा है कुछ भी करना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार में जाना आना, शादी ब्याह आदि आदि, गेट टुगेदर, ये करना पड़ता है। जिनेंद्र भगवान कह रहे कुछ करना नहीं पड़ता है। लो, अब तुम अपने आप को जिनेंद्र भगवान से बड़ा मानते हो या क्या मानते हो, ये तुम ही सोच ले। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हम तत्वज्ञान से बंधे हैं, हम तत्वज्ञान के अलावा अन्य किसी से नहीं बंधे हैं। ये सर्वप्रथम अपनी गांठ बांध दीजिए। वस्तु स्वरूप की ही स्वीकृति ये सत्यार्थ है। बाकी अन्य प्रकार से अपना मन बहलाने के लिए कोई भी किया गया प्रयास अज्ञान है, मिथ्यात्व है। और ये कौन सा मिथ्यात्व है? अगृहित्व है। इस वर्तमान भाव में और पुष्ट कर रहे हैं ये गृहित मिथ्यात्व, जो अपनी खोपड़ी की उपज है ना। किसी और की खोपड़ी भी हो या अपनी खोपड़ी हो, दोनों की अपेक्षा इस भाव में तुम जो कुछ कर रहे हो ये गृहित मिथ्यात्व है। और वो गृहित मिथ्यात्व क्या कर रहा है? उस अगृहित मिथ्यात्व को और पुष्ट कर रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा अपनी वर्तमान आकुलताएं घट गई, थोड़े वर्तमान प्रॉब्लम्स घट गए, इसमें हम संतोष मानते हैं और आया दिन निकल गया, इसमें हम इतिश्री मान रहे हैं। लेकिन यहां पर समझा रहे तू तत्व ज्ञान से विमुख हो गया, यही तेरा अज्ञान है। और तूने जितना ज्यादा प्रयास गलत दिशा में किया है उतना ही रिवर्स आने में तुझे तकलीफ होने वाली है। देखो, जैसे गलत दिशा में कोई गाड़ी बढ़े, जितनी आगे बढ़े उतना फिर से पीछे आना पड़ेगा कि नहीं? वैसे ही हमने गलत निर्णय किया है तो फिर से रास्ते पर, मूल रास्ते पर आने के लिए जितनी आगे बढ़ी उतनी पीछे आनी पड़ेगी कि नहीं? तो आगे बढ़ने के लिए जितना ईंधन गया वो तो गया ही गया है, फिर से पीछे आने के लिए ईंधन जाने वाला है। और फिर सही स्थान पर आकर फिर से सही दिशा में चले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उस समय में अपनी खोपड़ी ठीक होगी कि नहीं होगी इसका क्या गारंटी। पहली बात आ रही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति होती नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुख का कारण नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुख का कारण नहीं है। इस शरीर के उत्पन्न होने में मेरी उत्पत्ति है, ये महामिथ्यात्व है।
और इस शरीर के नाश में मेरा नाश हो गया, ये मानना महामिथ्यात्व है। ये शरीर इस कुल में जन्मा है ऐसा मानना मिथ्यात्व, और ये शरीर इस माता के जाति वाला है ऐसा मानना महामिथ्यात्व। समझ में आ रहा है क्या? स्वयं को धन से बड़ा मानना महामिथ्यात्व। क्यों? धन से मेरा सुख आता ही नहीं है, क्योंकि धन ये तो पुद्गल वस्तु है और मैं चेतन वस्तु हूं। पुद्गल से चेतन का कुछ होता ही नहीं है, और अज्ञानी बराबर भ्रम पाले हुए है कि इनसे मेरा सुख है, इनसे मेरी उत्पत्ति होती है, इनके होने में मेरी हयाती है और इनके नाश में मेरा नाश है। मैंने अभी जो उदाहरण दिए थे थोड़े से पहले कि जिस युगल ने इंटरकास्ट मैरिज किया और शादी करके 3-4 साल में आईपीएस ऑफिसर के रैंक के वो दोनों ने आत्महत्या कर ली। इसमें कारण क्या है? कारण इतना ही रहा था कि वे भले ही व्यवहार कुशल थे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को संभालने में, समझने में वे असमर्थ थे। उन्होंने उसका भार ज्यादा ले लिया। समझ में आ रहा है क्या? अपने को अपयश, ये अपयश अपने को होना ही नहीं चाहिए, इस मान्यता वाले थे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सब हमको जैसा है वैसा स्वीकार करे, ये उनकी तीव्र भावना थी, और उनको समाज ने स्वीकार नहीं किया, उस रूप में उनको अपयश भाषित हुआ, तो उस डिप्रेशन को लेकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। समझ में आ रहा है क्या? मुझे कहना क्या है? कहना इतना ही है कि अपन अपना सुख अपना दुख पर से माने, यही तो तकलीफ है। और यहां पर वही तो कह रहे हैं, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का नाश नहीं होता। ये डिराइव्ड इंप्लाइड मीनिंग निकाल रहे हैं यहां पर। समझ में आ रहा है क्या? लिखा नहीं है, लेकिन अर्थ क्या निकालना ये हमको समझना चाहिए। हाँ, तो अभी उसका एक्सपेंशन क्या होगा? एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का सुख नहीं है, इसका मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से दुख भी नहीं है। समझ में आ रही है क्या बात? देखो कितनी सरल बातें हैं। सरल बातें होते हुए भी स्वीकार हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इसीलिए तो मैं कह रहा था स्टार्टिंग अपनी आज के प्रवचन की क्या हुई है, वही शिक्षा है कि आंख बंद किए हुए जीव को, सोने का बहाना करने वाले जीव को कौन उठाने में समर्थ है? कौन उठाने में समर्थ है? कोई नहीं। अर्थात तुझे स्वयं को मानना पड़ेगा, ये नाटक जब तक है तब तक मैं दुखी हूं, और ये नाटक बंद करके मैं आंखें खोलूंगा तब मैं सुखी होऊंगा। सिंह वृत्ति धारण करने की बात है। अनादिकाल से ऐसे ही भेड़ बकरियों जैसी अपनी वृत्ति है, और इसी को लेकर ये भटक रहा है। जिस दिन सिंह वृत्ति धारण करेगा, हर आई हुई चुनौतियों को एक ही आंसर देगा, आत्मा भिन्न है, अन्य द्रव्य भिन्न है। आत्मा की हयाती स्वयं से है, अन्य से नहीं है। आत्मा का सुख स्वयं से है, अन्य से नहीं है। आत्मा का ज्ञान स्वयं से है, अन्य से नहीं है। आत्मा का सत स्वयं से है, अन्य से नहीं है। ये मानेगा, वो मानेगा। समझ में आ रहा है क्या? आज थोड़ा सा ऐसे ही कुछ प्रसंग आ गए तो मुझे अचानक मेरे पिता की याद आ गई, और उनका अंतिम समय मेरे ज्ञान के सामने, मेरे ज्ञान पटल पर झलका। अंतिम समय में मैं हॉस्पिटल में थे, एक्सीडेंट हो गया था, और मैं तब छोटा था, 18 साल का रहूंगा मैं तभी। और वो जाते समय उनके बारंबार हमारी माताजी के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि माताजी भी एक्सीडेंट में थी। तो उनका ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना, ऐसा वो बारंबार कह रहे थे। देखो अज्ञानी जगत कितना उनको माता के, मतलब उनकी पत्नी के बारे में कितना विकल्प था, इसके बारे में ही
बहुत अच्छा कहेंगे, वो कितना ध्यान था, कितना ध्यान था। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है, अध्यात्म कहता है यहाँ तेरा अंतिम समय आया है और तुझे परद्रव्य की पड़ी है, ये बहुत बड़े दुख की बात है। समझ में आ रहा है? अर्थात तीव्र मोह की बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, उसका जैसा, उस द्रव्य का जैसा परिणमन होना है वो होगा, लेकिन तेरे द्रव्य का क्या होना है तू स्वरूप स्वभाव का चिंतन तो कर। हालांकि उस समय में कोई तत्व ज्ञान की बात नहीं थी, लेकिन आज सहज ही ये सब प्रकरण पढ़ रहा था, चिंतन में आ गया, तो अचानक वो मुझे मेरा भूतकाल अतीत याद आ गया। तो कहाँ कहाँ जीव कैसे, देखो उदाहरण मैं जो दे रहा हूं, ऐसे ही अनेक जीव यही तो उदाहरण करते। देखो जैसे कोई मरण शैया पर व्यक्ति पड़ा है, बच्चों को बुलाया, बोलेगा यहां क्यों बैठे हो, जाओ दुकान में। अब देखो क्या क्या कह रहा है पाप, जाओ दुकान में, अर्थात उसको अर्थार्जन दिखाई दे रहा है, उसको तत्वचिंतन नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये सबसे बड़ी धोखाधड़ी स्वयं के साथ में, यही गाफिलता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, और अभी भी मरण शैया पर पड़ा हुआ जीव क्या विचार कर रहा है, जाओ धंधे का नुकसान हो रहा है तुम्हारे। ओ माय गॉड, अर्थात इसको नुकसान दिखाई दे रहा है और स्वयं तत्व ज्ञान से विमुख है, इसमें नुकसान ही नहीं दिखाई देता है। लोग अक्सर कहते हैं पापी पेट का सवाल है, इसलिए दिन दिन भर विषय भोगों में और धनार्जन करने में गवाते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान से विमुख रहते हैं। क्यों? पापी पेट के सवाल के लिए, और स्वयं को छलावा दे रहे हैं। अपने पास इतना पैसा पड़ा है कि अपन अपनी 3-3 पुष्टियां खा सकती है, लेकिन अभी भी अर्थार्जन में लगे हैं। इसका मतलब उनकी होनहार खराब है, उनको यह तत्व ज्ञान स्वीकार नहीं हुआ। और सुनो, जो इस तत्व ज्ञान को ठोकर मारेगा ना, उसको एक तत्व ज्ञान मिलना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है। और इसका एक ही बात है, एक ही गंतव्य है, ते होंति लल्लमुवा बोधि पुन दुल्हा ते सिम। वे लूले लंगड़े होंगे और उनको रत्नत्रय बोधि दुर्लभ होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, यही न्याय है। और देखो कुंद कुंद स्वामी ने तुम्हें शाप दिया, ये नहीं क्योंकि तुम स्वयं विपरीत रूप परिणमित हो रहे हो, और दूसरे ने शाप दिया इसलिए तुम्हारा बुरा हुआ, ये बिल्कुल भ्रम निकाल देना। किसी के अभिशाप से मेरा बुरा होने वाला नहीं है, और किसी के आशीर्वाद से मेरा अच्छा होने वाला नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। लगाना इस बात को। मैं जिस बुद्धि के साथ में भगवान के सामने जिनालय में खड़ा रहता हूं, उस बुद्धि में अभिप्राय में क्या है, भगवान भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। गया काम से कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। ये पहले क्लास की पढ़ाई है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हम जहां पर अड़के हैं वहीं से हमको निकाल रहे हैं। आप कहोगे साहब आगे की पढ़ो, आगे, अरे आगे की कहा बढ़ो, पहले तुम ये स्वीकार करो कि तुम स्वयं अस्तित्व स्वभावी हो, स्वभाव से ही तुम अनादि निधन हो, अकृत्रिम पदार्थ हो, किसी ने तुम्हें बनाया नहीं है, तुम कृत्रिम नहीं हो। तुमके कुछ माल मसाला डाला जाता है, कुछ बघार डाली जाती है, कुछ थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा कम ज्यादा किया जाता है, नमक कम ज्यादा किया जाता है, ऐसा तुम पदार्थ नहीं हो। समझ में आया क्या? जैसा चाहे थोड़ा सा गुड़ कम डाल दिया, थोड़ा सा नमक कम डाल दिया, ऐसे तुम बनाए हुए पदार्थ नहीं हो। तुम बने स्वयं हयात पदार्थ हो, तुम्हें बनाया नहीं है किसी ने। हयात मतलब जिंदा, मौजूद, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। सभी पदार्थ मूल साधन के रूप में
अपने गुण पर्यात्मक स्वभाव के कारण स्वयमेव सिद्ध है। अब वो सिद्धपने का कारण भी दे रहे हैं। क्या कारण है कह रहे हैं? प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय को प्राप्त हो, अर्थात 93 नंबर की गाथा, जब भी हमको द्रव्य दिखाई देगा तो उसके आश्रित अनंत गुण होंगे ही होंगे, और जब हम गुण दिखाई देंगे तो उसके आश्रित हमको अनंत पर्याय होगी ही होगी। हाँ, बात एक्चुअली उल्टी है। दिखने वाली पर्याय और पर्याय को देखकर गुण का ज्ञान करना, और गुण को ज्ञान होने से द्रव्य का ज्ञान करना। लेकिन हमको पर्याय दिखते ही द्रव्य दिखना ही चाहिए। ये जाननपना दिखते ही हमको आत्मा दिखाई, ज्ञान देखकर ज्ञान को धारी ऐसा आत्मा दिखाई देना ही चाहिए। ये समझा रहे। ये जो सुख है ना, ये सुख देखते ही हमको सुख का धारण करने वाला वो आत्मा दिखाई देना चाहिए। और सुनिए, दूसरे का सुख मेरे लिए अकिंचित कर, मेरा सुख दूसरे के लिए अकिंचित कर। क्यों? क्योंकि अपरास्पर्शी है, अर्थात वो स्पर्श ही नहीं करता दूसरे द्रव्य को। मेरा सुख मेरे द्रव्य को ही स्पर्श करता है, और दूसरे का सुख दूसरे के द्रव्य को सुख स्पर्श करता है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? सभी पदार्थ मूल साधन के रूप में अपने गुण पर्यात्मक स्वभाव के कारण स्वयमेव सिद्ध है। लगाना, दांत में दर्द है, वो दांत का दर्द आत्मा में नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ भी कारण नहीं है, प्रवेश ही नहीं है। नो एंट्री का बोर्ड लगा है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य उत्पन्न होता ही नहीं है, अर्थात किसी दूसरे द्रव्य की वजह से ये द्रव्य दुखी हुआ, किसी दूसरे द्रव्य की वजह से ये द्रव्य सुखी हुआ, यह संभव ही नहीं है तीन काल में। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय को, पर्यात्मक स्वभाव को ही प्राप्त होता है, अर्थात गुण और पर्यायों में प्रदेश भेद नहीं है, वे एक प्रदेश में ही तिष्ठते हैं। वे पृथक पृथक नहीं है, वे तादात्म्य संबंध वाले हैं। ओके, आगे ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जो द्रव्य से उत्पन्न होते हैं, अब अभी एंटी लगा रहे हैं। एंटी लगा रहे हैं मतलब क्या? मान लो दूसरे द्रव्य से उत्पन्न हो गए तो क्या तकलीफ है? ऐसा, जो द्रव्य से उत्पन्न होते हैं वे अन्य द्रव्यांतर नहीं है। नहीं, आई एम सॉरी, थोड़ा सा अलग बात है। जो द्रव्य से उत्पन्न होते हैं वे अन्य द्रव्य नहीं है। मतलब क्या? इस द्रव्य से क्या उत्पन्न होने वाला है? इस द्रव्य से क्या उत्पन्न होने वाला है? पर्याय। मेरे द्रव्य से क्या उत्पन्न होता है? पर्याय। तो कह रहे हैं ये जो पर्याय है वो दूसरे द्रव्य की नहीं है। समझ में आ रही है क्या? देखो फिर से, जो द्रव्य से उत्पन्न है वे अन्य द्रव्य नहीं, अर्थात द्रव्यांतर नहीं। द्रव्यांतर भावे पृथक। हाँ, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के भाव में पृथकता है। पृथकता है मतलब प्रवेश ही नहीं है। मेरे द्रव्य का भाव मेरे में ही है और दूसरे द्रव्य का भाव दूसरे द्रव्य में ही है। कितने भी मिले हुए दिखाई देने दो, लेकिन कुछ भी नहीं। विचार करना, अनंत सिद्ध वहां पर सिद्ध शिला में विराजमान है, सिद्ध क्षेत्र में। अभी एक क्षेत्र में है, अनंत सिद्ध एक क्षेत्र में। इसी मैं जहां पर बैठा हूं यही से ऊपर बराबर टॉप में अनंत सिद्ध जीव एक क्षेत्र में तिष्ठते हैं। और आश्चर्य, प्रत्येक के ज्ञान प्रत्येक में ही, अपने में ही तिष्ठता है। प्रत्येक का सुख अपने में तिष्ठता है। और सुनो ना, एक ज्ञान में सभी के सुख का ज्ञान हो रहा है। ऐसा होते हुए भी उनका सुख मेरे लिए अकिंचित कर, और मेरे लिए मतलब वहां पर स्थित कोई सिद्ध होगा, उसके लिए अन्य अनंत सिद्धों के सुख अकिंचित कर। लेकिन ज्ञान बराबर उनके सुख का हो रहा है। उनके सुख गुण की वजह से मेरा सुख नहीं है, और हम यहां पर उनके ज्ञान का ज्ञेय हो रहे, तो हमारे दुख के कारण वे दुखी भी नहीं है। हाँ,
तो क्या है, उनके ज्ञान में तीन लोग तीन काल झलक रहे हैं, याद रखना। तो जो द्रव्य से उत्पन्न होते, क्या पर्याय तो उत्पन्न हुई है, तो ये पर्याय उसमें द्रव्यांतर नहीं है। द्रव्यांतर नहीं मतलब क्या, वो अन्य द्रव्य का कुछ भी प्रवेश नहीं हो रहा है, ना सुख प्रवेश हो रहा है ना दुख प्रवेश हो रहा है। मान लो कोई विष्टा हमारे सामने दिखाई दी, कैसे लगेगा साहब? गलत लगेगा कि नहीं, ग्लानि होगी कि नहीं? मान लो किसी ने वमन कर दिया, ग्लानि लगेगी कि नहीं? मतलब ये ज्ञान का गेय हुआ ना। यहां पर क्या कह रहे हैं, एक द्रव्य, जो द्रव्य से उत्पन्न होते वे अन्य द्रव्य नहीं है। अर्थात वो जो वमन हमारे सामने झलक रहा है, अपने ज्ञान के गेय में हुआ है, वो मेरे ज्ञान ने अपनी स्वतंत्र रचना की है, वो मेरे ज्ञान की रचना है, और वो मुझे अपने ज्ञान में दिखाई दिया। अर्थात मेरे ज्ञान ने ही वो उत्पन्न की है, अर्थात मेरे द्रव्य ने ही उसे उत्पन्न किया है। वो बाहर वाला वमन या विष्टा वो मेरे लिए दुख का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो द्रव्यांतर नहीं है, वो मेरे ही ज्ञान ने उत्पन्न किया है। समझ में आया? अर्थात मेरे ज्ञान दर्पण पर वो झलका है, अन्य कुछ नहीं है। अब मेरे ज्ञान के प्रति ग्लानि करना अच्छी बात है। देखो हम मुंह तो हिला रहे नहीं है, तर्क तो देते समय हम बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन मानते कहा है। जिस समय में अपने सामने ऐसे प्रसंग आते हैं ना, उस समय में ये तत्व निर्णय करना कितना जरूरी है। तभी तो हमने आचार्य देव की इस मंतव्य को ग्रहण किया, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, उपेक्षा बुद्धि से सुनना अलग बात, और सत्यार्थ बुद्धि से, इससे अपना लाभ, इसी चिंतन से अपना लाभ होने वाला है, इस बुद्धि से सुनने वाले को लाभ होता है। और मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही, भगवान जिनेन्द्र देव को ये सब बातें दिखाई दे रही है, तीर्थंकर भगवान को ये बातें दिखाई दे रही है, और सौधर्म इंद्र की हयाती में, गंधर्व देवों की हयाती में, असंख्यात देवों की हयाती में, लाखों जीवों की हयाती में उन्होंने ऐसी बात वस्तु की देखी है और उसका फरमान किया है। और हमने, हमारे सामने ना कोई देव बैठा है, ना कोई गंधर्व बैठा है, ना कोई इंद्र बैठा है, ना हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो भी हम कह रहे नहीं, आप कुछ भी कहो, हमें जो लगता है वही सही। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, भगवान देख रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और अज्ञानी देख रहा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता बनता ही बनता है, उसके बिना काम होते ही नहीं है, ऐसा अज्ञानी को लग रहा है। रोटी बना के दिखाओ, हाँ, गाड़ी बना के दिखाओ, गाड़ी चला के दिखाओ, ये सब उसको अटकले अज्ञानी को आती है। ज्ञानी बराबर होते हुए का ज्ञान करता है, अज्ञानी होते हुए का कर्ता बन रहा है। और सुनो, नहीं होते हुए का भविष्य में अच्छे से करूंगा, ऐसा कर्ता बनता है। अज्ञानी क्या करता है, जो नहीं हो रहा है अब इसको भविष्य में अच्छा से करूंगा, और अज्ञानी ने जो इच्छा के अनुसार कार्य हो गया है, इसका कर्ता नहीं बनता, मैंने कहा क्या ऐसा ही होना था। समझ में आ रहा है क्या? आज सब्जी अच्छी बनी, मैंने कहा कि ऐसी होनी थी। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी खराब हुई है, लेकिन मेरी रसना की या मेरी कषाय की हीनादिकता होगी तो मुझे सब्जी अच्छी लगती है। और कभी कभी अच्छी बनने की बनी हुई चीज भी मेरी कषाय विपरीत होगी तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। स्पष्ट ऐसा देखते हैं हमको लगता है कि परद्रव्य से आनंद आ रहा है, पापड़ खाने में आनंद आता है, मिठाई खाने में आनंद आता है। यहां पर कह रहे द्रव्यांतर भावे पृथक। अरे एक जो द्रव्य से उत्पन्न होता है वह अन्य द्रव्य से नहीं, ये समझा रहे हैं यहां पर। नहीं, ये बातें खाली 8 से 9 ही अच्छी लगती है। शाम को 8 से 9 के बीच में ही ये बातें अच्छी लगती है। 9 के बाद अगले दिन 8 बजे तक ये बातों के लिए नो एंट्री। हम जो मानना है वही मानेंगे।
समझ में आ रहा है क्या? घोर मिथ्यात्व को पालने का हम बराबर बीड़ा उठाए हुए हैं और सुखी होने की भ्रामक कल्पना करते हैं, समाधि करने की भ्रामक कल्पना करते हैं। सुमत जी को एक जन ने पूछा, साहब आप समाधि के स्पेशलिस्ट हैं, आप हमको बताओ समाधि के बारे में कुछ बोलो। क्या कहा? समाधि के बारे में आज आप कुछ हमको उपदेश दो। तो सुमत जी ने क्या जवाब दिया होगा? सुमत जी ने कहा, सुनो, समाधि किसी दूसरे के भरोसे पे नहीं होती है, समाधि स्वयं के भरोसे पे होती है। स्वयं के मतलब आत्मा के भरोसे, शरीर के भरोसे भी नहीं। आज मैंने श्रेयांश की मम्मी को पूछ रहा था, आज की बात है, हाँ, बोला तुम समाधि की तैयारी कर रही हो या नहीं कर रही हो? उन्होंने कहा हाँ कर रही हूँ। तो मैंने उनको पूछा, अच्छा तो समाधि की क्या कल्पना है तुम्हारी? नहीं, बस शांति से जाना है। तो मैंने पूछा, शांति की क्या परिभाषा है? ये बहुत मार्मिक प्रश्न है। मैंने पात्र खड़ा किया है जो सच्चा पात्र है और आज की घटना है, लेकिन ऐसा पात्र घर घर में बैठा है। अपने में पात्र ढूंढना, किसी और देखना इसमें। मैं उदाहरण देने के लिए कुछ भी दूंगा और मेरा उदाहरण काल्पनिक भी हो सकता है। तो क्या हो गया? शांति से जाना है और इसको वो समाधि मान बैठा है जी। अच्छा, शांति की क्या परिभाषा है? शांति मतलब कुछ टेंशन नहीं, आकुलता नहीं, कुछ नहीं। अर्थात टेंशन नहीं, आकुलता नहीं मतलब क्या? शरीर में वेदना नहीं होगी, आकुलता नहीं होगी, इंद्रिया एकदम व्यवस्थित होगी। इंद्रिया जब व्यवस्थित होगी, तू मरेगा काय को? शरीर में दाह नहीं होगा, तू मरेगा काय को? समझ में आ रहा है क्या? बाहर में प्रतिकूलता नहीं होगी तो तू मरेगा काय को? समझ में आ रहा है क्या? समाधि की पहली सीढ़ी ये है, उपसर्गे दुर्भिक्षे। वो उपसर्ग का काल हो, दुर्भिक्ष का काल हो, रुजायाम अत्यंत छिन्न भिन्न तेरी अवस्था हो, दयनीय अवस्था हो, यही तो समाधि के अवसर है। और उस समय में तो शांति रहेगी। अर्थात शांति की क्या कल्पना है तेरी? समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत हाँ, वो तो पोपट। हाँ, शरीर के प्रति एकत्व नहीं हो, ऐसी भी भावना जो है, ये भी गाफिलता है। क्यों? एकत्व नहीं हो तो कर ना, फिर एकत्व छोड़ता नहीं है और एकत्व ना हो, उस समय की अंत समय की राह देख रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? आज जो नहीं कर पा रहा है, अंतिम समय में जब इतनी आकुलता के प्रसंग होंगे, उस समय में करने की कल्पना कर रहा है। ये समझ में आ रहा है कि हमारी बुद्धि कहां पर गलत है। या कह रहे, चाहे इसके सहस्त्र खंड हो जाए, सारी मेरी संपदा यत्र तत्र बिखर जाए और उस समय में मेरी बुद्धि जागृत हो, अर्थात मेरा कुछ भी नाश नहीं हुआ है, ये जिसे स्वीकार है ना, उसको हम शांति कह रहे हैं। बहुत जबरदस्त ये जिनागम है, आलतू फालतू बात नहीं है। हाँ, शांति मतलब क्या? हाँ, वो एकदम अच्छे से सीढ़ी लगाई हुई है, कानों पर नमोकार मंत्र सुनाई दे रहा है, कोई मेरे पैर दबा रहा है, कोई मेरी प्रभावना कर रहा है, धर्म आपने बहुत बड़ा काम किया, ऐसे मेरे गुणगान कर रहा है। ये सुनना कोई शांति के वचन नहीं होते हैं। उस समय शायद कोई गाली भी दे रहा होगा। उस समय में भी मैं शांति में हूं, अर्थात मेरे शांत स्वभाव का आश्रय लेता हूं, तब जाकर काम होगा। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, इस विश्वास के बल पर ही तो समाधि होने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा बेटा मेरे पास में हो, मुझे समाधि दे। अरे मेरा बेटा मुझे समाधि नहीं देगा, मैं स्वयं समाधि लूंगा। समझ में आ रहा है क्या? 4 जनों को चिट्ठी लिखकर रखकर बताना, हाँ मेरी समाधि करना। अरे इससे कोई उपलब्धि नहीं है, तुम समाधि की तैयारी करो, ये कह रहे हैं। आज की बात है, मैंने आज प्रवचन सुना, उसकी बात कर रहा हूं। सुमत जी ने ये कहा, पहले समाधि किसी दूसरे के आश्रित होगी, इस कल्पना को उखाड़ के फेंक दो। समाधि तुम्हारे आश्रित ही होगी।
अर्थात तुम्हारी तैयारी आज से करो, और आज से करो मतलब आए हुए आज सब प्रत्येक विपरीत प्रसंग में तुम धैर्य धारण करो। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी सी अपने को विपरीतता दिखाई दे तो हमको आकुलता होती है, तो ये हमारी समाधि की तैयारी नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हुई है, बहुत करनी बाकी है। थोड़ा कहा, ज्यादा समझना, अपना हित, अपने हित पर दृष्टि बनाए रखना, हित से अपनी दृष्टि को ओझल नहीं होने देना, सुखी होने के लिए बाहर प्रयास करना ये अपराध है। और कोई पर द्रव्य मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये गार्ड बांध दो। मुझे बहुत काम करना पड़ता है, ये मेरा दुख है, नो। हाँ, मुझे घर के सारे काम करने पड़ते, ये मेरा दुख है, नो। मुझे दूसरों का बहुत देखना पड़ता है, ये मेरा दुख है, नो। वो ज्यादा पैसे कमाता, मैं कुछ पैसे कमाता नहीं हूं, ये मेरा दुख है, गलत। वो भी कुछ कमा नहीं रहा है और तू भी कुछ कमा नहीं रहा है, ये यहां की बात है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और हर चीज को, यश अपयश को पैसों में तोलना ये एक बहुत गलत वृत्ति है। या पैसों से हम किसी को सुखी कर सकते हैं, ये भ्रम पालना, ये भी बहुत बड़ी अज्ञानता है। विचार करना, विचार करना। हाँ, कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं।